आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑब्जर्वेबल एंड हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एन ऑब्जर्वेबल, या फिर कहें हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर अ डायनेमिकल क्वांटिटी। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑन अ फिजिकल सिस्टम इज नोन एज एन ऑब्जर्वेबल। बेसिकली ये क्या हो गया, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी आपने किसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर मेजरमेंट की है, कुछ ऑब्जर्वेशन की है, और उस ऑब्जर्वेशन से जो क्वांटिटी आपको एज अ रिजल्ट मिली है उसको आप क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेबल कहेंगे। ऑब्जर्वेबल क्योंकि अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट का रिजल्ट है, सो ये ऑलवेज क्या होगा, एक रियल एंटिटी होगा। ऑब्जर्वेबल के लिए क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट डज नॉट डिस्टर्ब द सिस्टम, यानी जिस प्रोसेस से आप मेजर कर रहे हैं वो सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट इसके अपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि जो आपका मेजरमेंट है वो आपके फिजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है दोनों मैकेनिक्स के। सेकंड क्या कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑल द ऑब्जर्वेबल ऑफ अ सिस्टम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सिस्टम रिस्पेक्टिव ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेबल आप मेजर कर रहे हैं, जो जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं वो उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक बात है, बट वो मेजरिंग डिवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि ये तो है कि वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इसके साथ साथ वो मेजरिंग डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेबल को, किसी भी सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जर्वेबल को आप मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, जैसे कि आपने मान लो कि एक्स डायरेक्शन में पोजीशन को मेजर किया है, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन को, मोमेंटम को px लिया है, इन दोनों का अगर साइमल्टेनियस मेजरमेंट करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटल एरर रहेगी ही रहेगी, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दिया गया है। या फिर जैसे कि एनर्जी और टाइम में भी आपको रिलेशन पता है, तो कॉन्जुगेट वेरिएबल अगर आप मेजर करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटल एरर रहती है। जैसे हमने लिखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2। ठीक है, ये एरर, इतनी एरर उनमें रहेगी ही रहेगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। तो ये थे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ऑब्जर्वेबल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे कि अभी अभी मैंने कहा कि जो ऑब्जर्वेबल है, the value of an observable depend on the interaction between the system and the measuring device, यानी कि आपका सिस्टम और मेजरिंग डिवाइस कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। इसीलिए एंड इज द स्प्रेड अराउंड सम मीन वैल्यू, इसलिए जो उसकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होगी वो कोई फिक्स वैल्यू ना हो के क्या होगी, वो स्प्रेड होगी अबाउट द मीन वैल्यू। जैसे कि आपने बार बार अगर आप मेजरमेंट करें, मान लो आपने एक बार मेजरमेंट की कि लेंथ अगर आप मेजर कर रहे हो, आपने मेजरमेंट की तो कि वो आ रही है 1.1 सेंटीमीटर, फिर दोबारा से आपने मेज़र की वो 0.9 सेंटीमीटर आ रही है, फिर दोबारा से की आपकी आ रही है 1.12 सेंटीमीटर आ रही है, फिर से आपने की वो आ रही है 1.1 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टाइम्स मेज़रमेंट कर रहे हो। तो बार बार जब आप मेज़रमेंट करते हैं तो डिफरेंट जब भी आपका मेजरिंग डिवाइस का और सिस्टम का इंटरेक्शन होता है तो जो वैल्यू है वो डिफर करेगी और वो किसी मीन वैल्यू के अराउंड स्प्रेड होगी। ठीक है, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने या फिर एवरेज वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी है किसी भी ऑब्जर्वेबल की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, वो किसी वैल्यू के अराउंड स्प्रेड करती है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर है। जैसे कि हमने पढ़ा, लेट्स पोजीशन को आपने मेज़र करना है तो पोजीशन का ऑपरेटर जो है वो आप डिफाइन करेंगे एक्स से। ये किसको रिप्रेजेंट करा, ऑपरेटर को। अगर आपने ऊपर कैप लगाया तो वो ऑपरेटर हो गया। ये आपकी क्वांटिटी होगी जिसको आप मेज़र कर रहे हैं, विच इज पोजीशन, तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अब मोमेंटम ऑपरेटर जो है, अगर मान लो आप एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो होगा माइनस आइटा एच कट डी ओवर
dx होगा। सिमिलर मैनर में अगर आप 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर लिखते हैं तो वो होगा माइनस आई अटैच कट डेल ऑपरेटर हो जाएगा। एनर्जी जो ऑपरेटर होगा हमारा, अगर आप 1 डायमेंशन में बात एनर्जी ऑपरेटर होगा अटैच कट डी ओवर डी टी। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। आइए देखते हैं अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है या फिर कहें एवरेज वैल्यू। और उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है और आपने कोई उनका एग्ज़ाम लिया है और वो कॉपी आपने चेक की है। तो N1 स्टूडेंट को मान लो X1 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। N2 स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं X2 मार्क्स, N3 स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं X3 मार्क्स एंड सोन Ni स्टूडेंट को मिल रहे हैं Xi मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने निकालना है एवरेज ऑफ x। तो इस सिचुएशन में जो x की एवरेज होगी वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू N1 X1 यानी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब X1 मार्क्स जो है N1 स्टूडेंट के हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना। N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 एंड so on divided by N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड so on, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो ये क्या आ गया आपका मार्क्स का एवरेज आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन ओवर Ni Xi ओवर समेशन ओवर Ni। और अगर मैं कहूँ कि जो समेशन ओवर Ni है यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्लास में n है। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं x एवरेज इज इक्वल टू समेशन Ni Xi ओवर n, है ना। इस समेशन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि जो Ni ओवर n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Ni किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Ni उन स्टूडेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके Xi मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मार्क्स Xi, यानी Xi कितने स्टूडेंट के आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है Ni ओवर n। यानी बेसिकली ये किसको किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ Xi मार्क्स, है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, हमने लिखा x एवरेज इज इक्वल टू समेशन Ni Xi ओवर n एंड Ni ओवर n रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ Xi। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी Xi। तो ये जो आपका x एवरेज है वो किसके इक्वल आ गया, समेशन Pxi और Xi के इक्वल आ गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो साई है तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पार्टिकल, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, मोड साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है, या फिर हम कहें साई स्टार इंटू साई से रिप्रेजेंट होती है। तो अब अगर आपका जो x है वो डिस्क्रीट ना हो के अगर कंटिन्यूस हो तो x एवरेज किसके इक्वल हो सकता है, इस इक्वेशन से समेशन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन में, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड x dx, ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको क्वांटम मैकेनिकली हम लिखे, प्रोबेबिलिटी को हमने किससे लिखा है, साई स्टार साई से लिखा है। तो जो ये आपकी टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई dx। तो x एवरेज यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय दिस, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है एवरेज की वो इस तरीके से भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो x एवरेज रिप्रेजेंटेशन, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है,
या फिर आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट ऑब्जर्वेबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे कि आपने कैसे निकालनी है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है कि किसी भी फंक्शन की आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालनी है तो वो इक्वल होगी साई स्टार दैट फंक्शन साई dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, जो ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार फंक्शन साई dx, ये वैलिड तभी होगा जब आपका जो साई है वो कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर आपका साई नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले आपको उसे नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटरमाइन करनी है। या फिर अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार फंक्शन साई dx ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx, है ना। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कब आप यूज़ करेंगे, जब आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। सेकंड फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब आपका वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज नहीं है। तो जैसे पोजीशन वेक्टर की अगर आपको निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार दिस वेक्टर और साई फिर डी क्यूब आर, बिकॉज जो आर है अब आपका रेडियल कोऑर्डिनेट हो गया है, ये 3 डायमेंशनल है तो इसलिए आप डी क्यूब यूज़ करेंगे। अगर आप 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं देन डी एक्स यूज़ करेंगे। अब आर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आर को हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार फंक्शन ऑफ x and t x psi function of x and t dx from minus infinity to infinity। similar manner में y expectation of value of y is equal to integration minus infinity to infinity psi star yt y psi yt and dy, और इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आप जेड लिख सकते हो जो कि इक्वल होगी इस क्वांटिटी के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार जेड टी जेड साई जेड टी और डी है डी जेड। ठीक है, अब आपने निकालनी है मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए आप लिखेंगे साई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी मोमेंटम ऑपरेटर एंड साई एक्स टी डी एक्स। अब मोमेंटम ऑपरेटर हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में माइनस आइटा एच का डी ओवर डी एक्स होता है, तो रिप्लेस कर दीजिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी एंड माइनस आइटा एच कट डी ओवर डी एक्स, सॉरी कर्ली ओवर कर्ली एक्स और साई एक्स टी। ठीक है, डी एक्स, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में अगर आप निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एनर्जी ऑपरेटर साई अगेन डी एक्स। एनर्जी ऑपरेटर जो हमारा होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो होता है आयटा एच कट करली ओवर करली टी, तो एनर्जी ऑपरेटर की जगह आप ये यूज़ कर लीजिए। इसके एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको जो है ये टर्म बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन। उन्होंने वेव फंक्शन दिया हुआ है, वेव फंक्शन इज एक्स टी इज इक्वल टू 1/100 e रेज टू पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इंटरवल डिफाइन किया हुआ है -a टू a, जो x है वो -a टू a लाई कर रहा है। आपको डिटरमाइन करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ
मोमेंटम, दोनों आपने डिटरमाइन करने हैं। तो फर्स्ट इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर नहीं है तो आप चेक करके देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज नहीं है कि नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वो देखिए पहले। अगर नहीं है तो फर्स्ट काम आपका क्या है कि आपने उसको नॉर्मलाइज करना है। अगर है तो फिर आपने सीधा जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटरमाइन करनी है। जैसे फॉर्मूले में हमने पढ़ा था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज गिवन एज -∞ to ∞ साई स्टार एक्स साई डी एक्स। अब साई हमारा ये है तो यहाँ से अगर साई स्टार निकाले वो क्या आ जाएगा, 1/√2a ई रेज़्ड टू पावर माइनस आइटा हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। एवरेज ऑफ एक्स इक्वल टू -∞ to ∞, साई स्टार इज 1/√2a ई रेज़्ड टू पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड एक्स एज इट इज रखेंगे। ठीक है, एक्स ऑपरेटर हमारा एक्स ही होता है, एक्स ऑपरेटर इज ऑलवेज एक्स, जैसे मैंने पहले बताया था। ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और डी एक्स। ठीक है, और सॉरी 1/√2a। ठीक है, तो ये आ गया 1/2a -∞ to ∞ एक्स। इन दोनों को अगर साथ में लिखे, ई रेज टू पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। तो ये टर्म ओवरऑल ई रेज टू पावर 0 बन गई है हमारे पास। तो ये आ गया 1/2a -∞ to ∞ एक्स ई रेज टू पावर 0 डी एक्स, या फिर लिखे 1/2a इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब उन्होंने इंटरवल जो दिया हुआ है, सॉरी ये मुझे पहले बताना चाहिए था आप लोगों को। इंटरवल उन्होंने जो दिया है -8 से a दिया है, तो -∞ to ∞ की बजाय ये क्या आएगा, -a to a। ठीक है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या आ जाएगा, -a to a आ जाएगा। ठीक है, -a to a। देखिए यहीं से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि ये x जो है ओड फंक्शन है, तो माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। फिर भी अगर आपको सोल्व करके देखना है तो आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, वो 0 ही आएगा। 1/2a x का इंटीग्रेशन x² -a to a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2a दिस a² माइनस a²/2, तो क्या आ गया, 0। इट मीन्स जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की वो क्या आई है, 0 आई है। अब इसी के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास साई जो गिवन है वो है 1/√2a ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और एक्स जो है -a से a के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए निकालें, साई स्टार क्या हो जाएगा इसके लिए, 1/√2a ई रेज टू पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p इज गिवन एज इंटीग्रेशन -∞ to ∞ की बजाय क्या आएगा, a to a। ठीक है, साई स्टार p ऑपरेटर साई dx is equal to -a to a, psi star is 1/√2a raised to power minus iota kx minus omega t into p operator is minus iota h cut curly over curly x और psi is 1/√2a e raised to power iota kx minus omega t dx। ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 1/√2a कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, 1/2a हो जाएगा, √2a इधर है, √2a इधर है, माइनस आइटा एच कट कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लिया, माइनस आइटा एच कट हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो गया आपका -a to a। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ई रेज़्ड टू पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये आपका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या आ जाएगा, आइटा के ई रेज़्ड टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। ठीक है, आइटा के को बाहर लिख लेते हैं, माइनस आइटा स्क्वेयर एच कट के ओवर
2a इंटीग्रेशन माइनस a टू a e रेज टू पावर माइनस आइटा kx माइनस ओमेगा टी e रेज टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी dx। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, आइटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस एच कट के ओवर 2a इंटीग्रेशन माइनस a टू a e रेज टू पावर 0 dx e रेज टू पावर 0 इज 1, तो वी कैन से एच कट के ओवर 2a इंटीग्रेशन dx माइनस a टू a। तो ये आ गया एच कट के ओवर 2a और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस a टू a, तो आपके पास आ गया एच कट के ओवर 2a इंटू 2a कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू आ गया एच कट के। तो आप कह सकते हैं कि जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इस केस में कितनी आई है, एच कट के। तो इस तरीके से आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करना है।